तो अभी हम ये सर्किल चैप्टर है, सर्किल चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज है, सारे एक्सरसाइज करेंगे। थ्योरम पार्ट तो हो गया है, वो पिछले वाले जो वीडियोज है आप उसको देखेंगे तो उसमें आपका थ्योरम वाला जो पोर्शन है वो हो जाएगा। लास्ट में बस एक क्वाड्रिलेटरल का था जिसमें ये था कि अगर कोई भी 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट अगर किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आता है तो उससे जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका उल्टा भी कर सकते थे। उसमें इसको, इसका रिवर्स जो था, रिवर्स ये था कि अगर ये 4 पॉइंट है तो उसने बोला है कि ए, बी, सी एंड डी, अगर ये 4 पॉइंट है इनसे एक क्वाड्रिलेटरल बना और इनके अपोजिट एंगल अगर इन एक्स और ये वाई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये मान लो पी क्यू है तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसका रिवर्स ये हुआ कि ये सर्किल के सरकमफेरेंस पे होंगे। तो अगर ये सर देखो, रिवर्स और स्ट्रेट का क्या है, अगर ये ऑलरेडी सर्कल के अंदर आपने बनाए हैं, ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। उल्टा ले लो, अगर सर्कल यहाँ नहीं दिख रहा और उनके अपोजिट एंगल आपने चेक किया ऐड करके, ठीक है, और उनका सम 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो वो ऑब्वियसली सर्कल के, उसकी जो चारों पॉइंट है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आएंगे। तो इस पे इसका जो रिवर्स वाला पार्ट था वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करना था, तो वो अभी नहीं किया कराया है, करा के दिखाएंगे बाद में। अब इसमें देखिए हमारा जो 5.1 एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कंपास होना चाहिए, स्केल वगैरह लेके। यहाँ पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम इसमें जो है, जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे जो टूल्स वगैरह हैं वो लेके, और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं, उसमें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा बाद में। इस वीडियो के बाद ही जैसे ही बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसमें वो वाला पार्ट हम लोग करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है ये, व्हाट इज लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल थ्रू 2 पॉइंट्स ए बी, ठीक है। इसमें तो उसने कहा है कि अगर 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट ए भी हैं, मान लो एक ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। इसने बोला है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले जो सर्किल है, उस उसका मतलब सबसे स्मॉल सर्किल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने सीखा था कि जो ये ए बी है इसको हमें मिलाना है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, छोड़िए उसको। हमें एक लाइन खींच देनी है जो ए और बी को मिलाएगा। ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो हमने बोला था कि अगर हमें इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाले जो सर्किल है उनकी जो पॉसिबिलिटी हमने सीखी थी कितनी हो सकती है, तो उसने क्या किया था कि जो ए बी लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई, 1, 6, ठीक है। 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। तो इनका जो हाफ होगा जस्ट 2.5 होगा, तो ये 5 यूनिट का हमने खींचा तो 2.5 यहाँ आएगा, ठीक है। ये 2.5 यहाँ हो जाएगा, और इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये तो हमने ऐसे कर दिया, खींच दिया यहाँ पे। इसका तरीका ये है
तो जो हमारा वो कंपास होता है, कंपास जो ऐसे कुछ होता है, यहाँ एक नीडल होता है और ईच वाले पार्ट में हम पेंसिल इंसर्ट करते हैं। तो यही वाला है तरीका। ये आपका नीडल वाला पार्ट हो गया, ये पेंसिल वाला पार्ट हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी लाइन ए बी का खींचते हैं, तो वो थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें क्या करना है कि आपको पहले जो नीडल वाला पार्ट है यहाँ रखना है, ठीक है। और जो आर्क लेनी है, आर्क जस्ट हाफ से ज़्यादा लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने ड्रॉ कर दिया है, हाफ से ज़्यादा वो आप गेस बाई गेस उतना अंदाज़ा लगा सकते हैं। नहीं तो अगर उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो ए बी की जो लेंथ है उतनी ही आर्क लेनी है। तो जो पेंसिल वाला हिस्सा आएगा, यहाँ यहाँ कहीं ले लो, ठीक है। तो यहाँ पी यहाँ आ जाएगा। अब ये आपने इतना रख के पॉइंट ले लिया, जैसे ये नीडल वाला हिस्सा इधर हो गया और पेंसिल वाला हिस्सा इधर हो गया। ये आपने रख के चेक कर लिया, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको आर्क बनानी है। तो ऐसे देखो, ऐसे खींचोगे ऐसे जाएगा आर्क, कहीं ऐसे ऐसे बनेगा। और इधर भी बना देनी है। अब इसका रिवर्स करना है, नीडल वाला पार्ट फिर यहाँ रखना है और पेंसिल वाला पार्ट इस पे रख के फिर दूसरी आर्क बनानी है, ठीक है। इस तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। तो इसको बीच में नहीं जाता है। ये जब हम उस वीडियो को बनाएंगे तो उसमें ये भी बनाना सिखा देंगे। खैर आप लोगों को आता होगा, नहीं आता होगा तो कल के दिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसमें सीखा था कि एबी का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा और ये बोला कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया पी क्यू, खैर इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है, ये इधर भी इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकता है। इस पे जो सारे पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट ये क्या होंगे, ए और बी से इक्वी डिस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे ए वाला पॉइंट लोगे तो यहाँ से इसको ड्रॉ करोगे तो देखोगे यहाँ होगा। फिर यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ आके खींचा, फिर यहाँ से ड्रॉ किया, फिर यहाँ से ड्रॉ किया। मतलब ये ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। तो हमारा पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। ए लाइन तो पहले से थी नहीं, आपने ए बी लाइन ए बी इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग टू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। तो ए और बी दो पॉइंट हैं, उनको मिलाया हमने तो ए बी लाइन बना। और फिर इसके ए बी से पास होने वाले जो सर्कल्स हैं, जो है उनकी नंबर्स कितने हो सकते हैं, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाली जो सर्किल है, उन सर्किल को हम ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली उनके जो सेंटर आएंगे उसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आएंगे, ठीक है। और कोई तरीका आप अपनाओगे ना कि इस लाइन से इधर कहीं उसका सेंटर लोगे तो एक्चुअली वो ए से क्रॉस करेगा बट बी से नहीं क्रॉस करेगा। तो ये थोड़ा आपका प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया, जब बना के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो हमें समझ में आ गया। अब देखो जैसे ये हो गया, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई जेड एम एन। तो मैंने क्या बोला कि जो ये इस पे जो पॉइंट होंगे एक्स वाई जेड एम एन, ये सारे क्या हो जाएंगे, सेंटर ऑफ द सर्किल होंगे। तो सेंटर ऑफ द सर्किल ये अगर होंगे तो अगर इसको सेंटर लोगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एक्स से हो जाएगा। और मैंने भी बोला था कि इनकी जो लेंथ होती है देखोगे कभी भी तो ये सेम आएगी। देखो
लगभग टू, लगभग लगभग टू है, ऐसे भी देखो। इनका लेंथ 1 2 3। हाँ, लगभग कितना आ रहा है ये? लगभग लगभग थ्री के पास आ रहा है। ऐसे जीरो से लो तो जीरो से एग्जैक्टली पता चलेगा, लगभग लगभग थ्री के पास आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर जीरो से इसको मेजर करेंगे तो यहाँ भी लगभग लगभग थ्री के आसपास आ रहा है। तो हर किसी का, हर कोई आप मेजर करोगे तो ऐसे ही आने वाला है। यहाँ देखो एग्जैक्टली 2.5 आ रहा है, लगभग लगभग 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये वाला कितना आ रहा है? 2.5। अब देखो, ये वाला 2.5 से ज़्यादा ही होगा ये। और ये वाला क्या आएगा आपका? एग्जैक्टली 2.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने लगभग इसको 5 के इक्वल लाइन ही ड्रॉ करी थी, इसकी जो लगभग लगभग 5 यूनिट था। ठीक है, एक चीज़ देखोगे, जैसे जैसे अभी उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि स्मॉलेस्ट रेडियस का जो सर्किल होगा तो उसका सेंटर यही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ जो होगी वो यही होगी। तो इसको अगर सेंटर लेके, ठीक है, इसको सेंटर लेके हम सर्किल बनाएंगे, तो जो सर्किल बनेगी वो सर्किल सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस की होगी। यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस पॉइंट से ऊपर जाते जाओगे तो ये जो रेडियस है, ये इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ बढ़ती जाएगी। देखो, अभी एकदम टॉप पे जाओ तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ देखो इसकी लेंथ कुछ अलग ही हो गई। ठीक है, यदि जो कि एक सेंटर ये, एक सेंटर मान लो हो जाएगा आपका डब्लू। ठीक है, अब ये सेंटर हो जाएगा, उसका रेडियस जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस ये हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो क्वेश्चन का जवाब यही है कि जो किसी भी दो पॉइंट से जो गुजरने वाले सर्किल होते हैं, उनके जो सेंटर होते हैं वो एक, उन दोनों पॉइंट को अगर आप मिलाते हैं तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के एग्जिस्टिंग जितने भी पॉइंट होंगे, उन पॉइंट से हम सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, एज ए सेंटर उसको कंसिडर करते हुए, जैसे यहाँ पॉइंट लिया, तो अगर आपको सर्किल ड्रॉ करनी है तो यहाँ से इसकी लेंथ लो, आर्क लो। ठीक है, और उसके बाद इसी आर्क को लेकर सर्कुलर से बना दो। ठीक ना? तो देखोगे जैसे जैसे हम, ये जो आपका ए बी लाइन है, ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे तो जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, अब इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं ऐसे बता देता हूँ, वो आपको समझ में आएगा कि ये प्रूव भी कैसे कर सकते हो। तो ड्राइंग से तो आप दिखा ही सकते हो, जैसे ये ए लाइन हुआ, बहुत बेसिक तरीके से इसको प्रूव करना हो, ए बी, और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कोई भी है, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक, और जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करेंगे? ऐसे प्रूव करेंगे कि मान लो ये एक एक पॉइंट हुआ ये, या तो एक पॉइंट होगा ये, इन दोनों को मिला दो, या 11 मिला दो, और इसमें एक थोड़ा एक बड़ा ले लो ताकि समझ में आए। ठीक है ना? अब मैंने क्या बोला कि जो ए बी दोनों पॉइंट से गुजरने वाले सर्किल का जो स्मॉलेस्ट रेडियस होगा, वो इसको अगर सेंटर लेंगे तो ये होगा। ठीक है, तो मान लो ये स्मॉल आर है, ये आर है, अब मैंने बोला कि ये वाले बड़े हो जाएंगे, आर, और ये वाले क्या हो जाएंगे? आर डैश, आर डैश। कैसे प्रूव करोगे? मान लो इसकी लेंथ कितनी है? ये एक्स है, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो देखो, इस लाइन पे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे, जैसे मैंने ये रैंडम पॉइंट ले लिया, ठीक है, जो कि इस लाइन से अलग है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, केवल यही एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ए बी दोनों पे है। कहने का मतलब, देयर इज ओनली वन पॉइंट which lies on line AB and
लाइन पी क्यू, वो क्या है, दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बाकी जो भी पॉइंट होंगे वो आपके पी क्यू पे लाई करेंगे, लेकिन ए बी पे नहीं लाई करेंगे। तो ये हो गया ना। तो इसको मान लो यहाँ ओ मान लेते हैं। तो आप ये बताओ, इसको ले लो यम, इसको ले लो यम। तो ये कह सकते हैं ना कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए ओ एम इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल में आपको मालूम है कि ए ओ स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम स्क्वायर। ठीक। ए ओ क्या हो गया आपका आर स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर हमारा हो गया एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम हो गया आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यही बताना था कि स्मॉलेस्ट क्यों है ए बी लाइन का मिड पॉइंट, और उसको लेके अगर हम सर्कल बनाते हैं, देखो उसको अगर आप सेंटर लेके बनाओगे तो उससे जो रेडियस बन रहा है उसमें कुछ और ऐड करोगे तब जाके जो बाकी के रेडियस है वो बन रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हर हाल में जब आप लोगे तो जो भी पॉइंट लोगे अदर देन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो उस केस में जो आर आएगा आपका वो हमेशा इस आर से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है ना। तो ऐसे भी इसको देख सकते हैं। तो वही है। तो इसमें पूछा क्या है, तो आंसर यही हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट सर्किल which passes through 2 points, that is A and B, would be with radius is equal to AB by 2, और ये भी कह सकते हो with diameter equal to AB। क्यों? Because any point other than O, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, because any point other than O, mid point of AB, will lie on the line PQ। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यानी विल लाई ऑन लाइन पी क्यू, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल इन दोज केसेज विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए बी बाई 2। दिस कैन बी proved using Pythagoras theorem and simple जियोमेट्री। ठीक ना। सिंपल ज्योमेट्री से आप देखोगे कि कोई भी दो पॉइंट है बी ए बी, तो इनको मिलाओगे तो इनके बीच का जो मिड पॉइंट है उसको लेके अगर सर्किल बनाते हैं, तो अगर सर्किल बनाना पड़ेगा, ये हुआ
अब देखो, इसमें ये जो सर्किल बनी है, ये बी है, ये ए है, और इसका थोड़ा यहाँ से खींचो, इसके मिड पॉइंट को लेकर बनाई है हमने। ठीक है, फिर इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, और ये जो सर्किल बनी है देखो, इसको रेडियस लेके बनाई है। ठीक है, या यहाँ पे ले लो, इसको रेडियस लेके ये वाली सर्किल बनी है। तो इसको मैं ऐसे करना कि ए बी से पास हो। हम्म और इसको कैसे करना है कि ए बी से पास हो। ठीक है ना, तो देखो ये दोनों बड़े सर्किल वो भी ए बी से पास हो रहे हैं, लेकिन उनका सेंटर देखो यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, और यहाँ इनका भी सेंटर इधर शिफ्ट हो गया। तो कोई भी सर्किल, जितने भी सर्किल यहाँ बनाते जा रहे वो बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकली ऐसे भी दिखा, और बाकी मैंने जो बोला था पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई भी इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पहली कंडीशन यही है कि ए बी से पास होने वाले जो सर्किल है, जितने भी सर्किल बनेंगे, उनका सेंटर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट सर्किल हम बना सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट से जरा सा भी ऊपर लेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इतने छोटे में दिखा नहीं सकते, लेकिन अगर मान लो इतना करीब भी लिया तो देखो ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे। ठीक है, और ये आपका क्या है, मिनिमम रेडियस है, और ये आपका जो है दूसरा वाला नया रेडियस है, इसको मान लो कुछ भी है, ये एक्स है, तो इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आएगा, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि ये रेडियस इस रेडियस से बड़ा होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यही हो सकता है। ठीक है, ये इसमें दिया थिंक ड्रॉ एंड इन्फर, दिया है कि ए बी एंड सी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है कि जो ए है, ए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो ये एक लाइन में है। अब इनके ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि यहाँ ए हो तो यहाँ सी हो, यहाँ बी हो। ठीक ना, या यहाँ बी हो, यहाँ सी हो, यहाँ ए हो। उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फर्क यह पड़ता है कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कैन यू फाइंड पी सच दैट पी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो अगर हम एक पहला वाला ही सिचुएशन लेके चलें कि ए हो गया, ये पॉइंट, अब ये सीधा नहीं, जरूरी नहीं कोलिनियर की तरफ चाहे जैसे भी हो सीधा होना चाहिए, मतलब वो एक ही लाइन में आना चाहिए। बी, तो आपको मालूम है कि ए और बी से जो इक्वी डिस्टेंट होने की कंडीशन है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है ना, तो टू सपोर्ट द कंडीशन दैट ए पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी मीन्स ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो कुछ ऐसा आ गया, और बी और सी से इक्वी डिस्टेंट हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। और कहे ए और सी से इक्वी डिस्टेंट हो तो जो ए सी लाइन है, वो ए सी लाइन का मतलब जरूरी नहीं कि बी से ही पास होगा, वो कहीं से भी पास हो सकता है, यहाँ हमने ऐसा बना ही दिया है कि वो बी से पास हो रहा है। ठीक है ना, तो ये देखो, तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए सी। ठीक, इस पे जो पॉइंट होंगे वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी होंगे, और इस पे जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी सी होंगे। तो ये बताओ, इसमें जो आपका क्वेश्चन उसमें दिया है, क्या ऐसी कोई पॉइंट पी मिल सकता है जिस जहां से ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस, सी की डिस्टेंस इक्वल हो, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी, का मतलब ही यही हुआ कि वो पॉइंट जो पी है वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन कहीं जाके एक दूसरे से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी कोलिनियर है, कहने का मतलब एक ही लाइन में है।
और इन सब पे आपने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब क्या आ गया कि ये दोनों तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। और पैरेलल है तो इसका मतलब ये कहीं जाके मिलेंगी नहीं। और अगर ये कहीं जाके मिलेंगी नहीं तो कॉमन पॉइंट भी आपको मिलेगा ही नहीं, जहाँ से ए बी सी तीनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है ना। जो कि पैरेलल का रूल आपने पढ़ा था कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके कई कंडीशन होते हैं। कंडीशन पहला ये होता है कि उनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर ये एक्स है ये वाई है तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है। एक होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। अगर ये आपका पी है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखो, जो हमने जितनी भी चीज़ें ड्रॉ करी हैं आगे पढ़ लेते हैं। हाँ, कैन यू से अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ABBC? ड्रॉ एंड चेक। कैन यू शो दैट द थ्री collinear point ABC, the perpendicular bisector of ABBC are parallel? Is it possible for a circle to pass through these three collinear points? Can you draw a line that cuts a given circle in three distinct points? कई सारे पॉइंट है तो ये बता समझा देता हूँ। ठीक है। तो हमारा ये हो गया। मान लो यहाँ पे हमने बी किनारे कर दिया और यहाँ कहीं सी है। ठीक है। तो ए और सी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो हो जाएंगे वो सारे इस पे आ जाएंगे। ठीक है। ए क्या है? ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। ये आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी। और ये है आपका परपेंडिकुलर बाई। ठीक ना। तो इस पे जो पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे वो सारे पॉइंट किससे इक्विडिस्टेंट होंगे? बी और ए से। ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लोगे, देखो ड्रा करोगे तो इससे इक्विडिस्टेंट हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट ए और सी से इक्विडिस्टेंट होंगे और इस पे जो सारे पॉइंट होंगे वो सी और बी पे इक्विडिस्टेंट होंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होता है, ये 90 डिग्री हुआ तो 90 डिग्री पे ही होते हैं ये 90 डिग्री। ठीक है। तो पैरेलल लाइन का जो रूल होता है उस हिसाब से भी देखोगे तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ काम कर रहा है। ये 90 डिग्री है तो देखोगे ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हूँ, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही है। ठीक है, यहाँ पे भी वही। तो कहने का मतलब इसमें इसको प्रूव करने का में कोई मतलब तकलीफ नहीं होगी आपको कि तीनों लाइन पैरेलल है। और तीनों लाइन पैरेलल है तो कहीं मिलेंगे नहीं, जब कहीं मिलेंगे नहीं तो ऐसा कोई कॉमन पॉइंट पी आएगा नहीं जहाँ से ए और बी सी का आप बोल सकते हो कि इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है। तो पहला वाला तो खत्म हो गया, क्या करना था। ठीक है। हाँ पैरेलल है, ये पूछ रहा है पैरेलल है क्या, पैरेलल है। इज इट पॉसिबल फॉर सर्किल पास टू पास थ्रू कोलिनियर पॉइंट्स? देखो, किन्हीं भी दो पॉइंट से हम लोगों ने सीखा है कि हम सर्किल बना सकते हैं। क्यों? ए और सी से अगर हमें गुजारना है कोई एक सर्किल
तो इनफाइनाइट सर्कल बन सकते हैं अगर हम इस पे इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू आर एस टी यू, ठीक ना। तो इनसे होके हम गुजार सकते हैं, ठीक है। तो हम सर्किल इनफाइनाइट सर्किल बना सकते हैं जो कि ए और सी से होके गुजरते हैं, ठीक है, और बी सी से होके गुजरते हैं, ठीक है। तो देखो ए सी से जो होके गुजरेंगे उनके सेंटर किस पे पड़ेंगे, लाइन पी क्यू पे पड़ेंगे, ओके। ए और बी से जो होके गुजरेंगे उनके सेंटर कहाँ पड़ेंगे, आर और एस पे पड़ेंगे। और जो आपका बी और सी से होके जो गुजरने वाले सर्किल रहेंगे उनके सेंटर कहाँ आएंगे, इस लाइन पे टी और यू पे आएंगे, ठीक है। तो कितने टाइप के कितने सर्कल बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक। ये आपको दिख रहा है एसी से गुजरने वाले सर्किल वो होंगे उनके सेंटर इस लाइन पे आएंगे। मैं बता देता हूँ, ए और सी से गुजरने वाले सर्कल के जो सेंटर आएंगे इस पे आएंगे, ओके। बी और सी से गुजरने वाली जो सर्कल होंगे उनके सेंटर इस पे आएंगे। और ए और बी से गुजरने वाले जो सर्कल बनेंगे उसका सेंटर इस पे आएगा, ठीक। और इसमें क्या बात किया है, इज इट पॉसिबल फॉर ए सर्कल टू पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, तो नहीं, तीनों कोलिनियर पॉइंट से ले होकर हम थ्री सर्कल, एक ही सर्कल नहीं बना सकते, यहाँ पे तीन अलग अलग सर्कल्स बनेंगे। कैन यू ड्रा ए लाइन दैट कट्स ए गिवन सर्किल इन थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये वाला भी देख लेते हैं। इसने बोला है कि कोई सर्किल है, कोई सर्किल है, तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो, तो थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर सकता है। देखो एक लाइन आप ऐसे खींच सकते हो, मैं यही दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे टच कर रही है और जैसे आप अंदर गए तो दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अब कहीं भी घुमाओगे, कैसे भी घुमाओगे, या तो वो उसका टेंजेंट होगी या तो किन्हीं दो पॉइंट पे ही उसको कट करेगी, ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ। देखो ये कि हमने टेंजेंट खींच दिया और एक हमने क्या किया, मान लो सेंटर से जा रही है, ठीक है, और एक ऐसे हो गई। तो ये एक्स वाई लाइन हुई, ये पी क्यू लाइन हुई, ये आर एस लाइन हुई। तो उसने क्या पूछा है कि क्या आप कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो किसी सर्किल को थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। या तो ऐसी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो जो कि एक टेंजेंट, कहने का मतलब क्या है, सर्किल को केवल टच करके निकल जाए, और जो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी वो मैक्सिमम दो पॉइंट पे ही कट करेगी। या तो एक पॉइंट पे कहीं टच कट करेगी तो वो टेंजेंट कहलाएगी, और दो पॉइंट पे कट करेगी तो इंटरसेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो इसका भी जवाब हो गया नो, ठीक है। इसका जवाब देने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अगर वो सेंटर से गुजरती है तो ये डायमीटर को फॉर्म करेगी, ये सब तो बात हो ही चुकी है। और नहीं तो अदर केस में कॉर्ड, कॉर्ड तो डायमीटर भी होता है, बस वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। क्या पूछा है, सरकम सर्किल ऑफ ए गिवन ABC is drawn, can there be other triangle congruent to ABC that share the same circumcircle। इसने बोला है कि कोई, मान लो आपने ABC, ये सर्किल था, एक सेकंड, आपने सर्किल बनाई, इसने बोला है कि इसके अंदर कोई ट्रायंगल है, और इसे बोलते हैं ABC, सर्कमस्क्राइब है क्योंकि इस ट्रायंगल के किनारे किनारे सर्किल बना है, ठीक है। क्या कैन देयर बी अदर ट्रायंगल congruent टू ABC that share the same circle, ठीक है, हाँ। अभी यही जैसे मान लो ABC है ये,
ए बी की लेंथ मान लो 4, एक सेकंड, यहाँ मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, देखो इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है, और फिर यहाँ भी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट किया। ये कहाँ देखो, सेम वही सर्किल है, उसका मेजरमेंट मैं नहीं चेंज करूँगा। थोड़ा बहुत चेंज देखो, हुई कि नहीं हुई। तो इस सवाल का जवाब यही है कि अगर किसी कोई ट्रायंगल है, उस पे हमने कोई सर्कमस्क्राइब सर्किल खींची है, तो सेम उसी ट्रायंगल का कोई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो उसके अंदर आप उसी सेम सर्कल के अंदर आप उसी ट्रायंगल का जो कॉन्ग्रुएंट शेप होगा, आप बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि इसका जो थ्योरी है बेसिकली ऐसे है कि आप कोई ट्रायंगल खींचते हो, बनाते हो, ए बी सी, इसका जो सर्कमस्क्राइब सर्किल होता है वो किसी भी, जैसे मान लो ए बी हो गया या बी सी हो गया, तो बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे एक, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे हुआ, और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ऐसे आएगा, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ऐसे आएगा। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ये एक पॉइंट आएगा। अब इस पॉइंट से ये डिस्टेंस लेना है, इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस आप मेजर करोगे, और इसी पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर करोगे, फिर सेम आएंगे, क्या आएंगे, और फिर जब वो आप बनाओगे सर्किल, तो सर्किल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और उसके जो रेडियस होंगे क्या होंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो ये बताओ, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसी एबीसी के कॉन्ग्रुएंट दूसरा सर्किल बनाओगे या तीसरा बनाओगे, ठीक है, कोई भी बनाओगे इसी सर्कल के अंदर, तो उनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो सेम इसी पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्वालिटी यही होती है कि उनकी लेंथ हर एक साइड, यानी करस्पॉन्डिंग साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि ये एक ट्रायंगल है, अभी ये देखने में नहीं लगेगी, ये देखो, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो कहने का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये होता है कि जैसे ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये डी, ई, एफ हुआ, तो उसमें करस्पॉन्डिंग साइज है, यानी उसका ए बी उसके डी ई के इक्वल हुआ, उसका ए सी डी एफ के इक्वल हुआ, और बी सी डी एफ ई के इक्वल हुआ, और उसी के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हुए, ये इसके इक्वल हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी एक्चुअली क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो सीधी सी बात है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के किनारे आपने सर्कम सर्कल बनाया, तो सेम उसी साइज शेप का अगर सर्कल उसके अंदर जितना चाहो उतना बना सकते हैं, क्योंकि उस सर्किल को बनाया ही उसी ट्राइंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कॉमन पॉइंट से, ठीक है। तो खैर ये प्रैक्टिस वाला है, इसमें जब प्रैक्टिस कराएंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हम करते हैं, और ये जो ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं वैसे ही खींचना है।
ये होगा, तो जैसे ये लाइन हुआ ए बी सी, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए मैंने अभी जो उससे पहले वाला तरीका बताया था वैसे वहाँ बनाना है। ऐसे आर्क बनेगा, फिर इसको मिलाओगे, ठीक। फिर जब इसका परपेंडिकुलर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो यहाँ ऐसे आर्क बनेगा, यहाँ ऐसे आर्क बनेगा, तो इसको मिला दोगे, ठीक है। और जब ए सी का खींचोगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ आर्क बनेगा, यहाँ आर्क बनेगा, ठीक है। तीनों मिलाओगे तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर देखना ये इसकी लेंथ, इसकी लेंथ ओ ए ओ हुआ अगर, तो ओ ए ओ बी सी तीनों लेंथ इक्वल आएंगी, ठीक है। और फिर फाइनली कंपास से ओ ए ओ बी ओ सी या किसी भी लेंथ का एक सेंटर या नीडल वाला पार्ट जो होगा कंपास का वो यहाँ रखे, ऐसे सर्किल बनाओगे तो ये सर्किल बन जाएगा, ठीक ना। इसी को सरकम सर्किल कहते हैं। ये बोल सकते हैं कि हाँ यस, ठीक है। So the triangle formed by chord and the center of the circle is isosceles, ठीक है। ये आसान है, इसमें कोई भी सर्किल है, so the triangle formed by chord and the center of the circle is isosceles, ठीक है। ये कर, तो अपना chord क्या है, ए है, ये बी है, सेंटर इसका यहाँ पे है, ठीक है। उसमें क्या बोला है कि कोई भी ट्राइंगल है, so that triangle formed by chord and the center, ठीक है। ये chord था, ए को हमने ओ से मिलाया और बी को भी ओ से मिला दिया, ठीक है। ट्राइंगल बन गया ना, ओ ए बी। बोला है कि ये आइसोसेलेस होगा, होगा ही। क्यों? क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। अगर ओ ए और ओ बी इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ही यही होता है कि उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और यहाँ ए बी क्या है, अपना कॉर्ड है, इसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। So that if two such isosceles triangle occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other. उसने बोला है कि if two such isosceles triangle occurring in the previous question have equal base length, they are congruent to each other। तो यहाँ पे देखो, इसमें अभी आगे जो बोला है उसने सर्किल की बात नहीं बोली है। उसने ये बोला है कि अगर सपोज करो दो ट्राइंगल हैं, तो उसने कहा है कि ए है, बी सी, डी सी, ये सर्किल के अंदर है, मान लो उससे फर्क पड़ता है। तो उसने बोला है कि ए बी इज इक्वल टू ई एफ, ये क्या है, ये बेस है, ठीक है, इक्वल है। तो देखो आइसोसेलेस में क्या था कि ये ऑलरेडी इसके इक्वल था, और ए भी इक्वल हुआ एक दूसरे के। ऐसे समझो उसने सर्किल का जो लिया, हम्म, मान लो यहाँ पे पर ये हो गया,
तो मान लो यहाँ पे एक कॉर्ड है और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। और फिर यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। देखो इस केस में ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है। और ये आपका रेडियस है। ठीक। उसने ये बोला है कि इक्वल बेस। इक्वल बेस का मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो देखो उसने बोला है कि ऐसे में क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल अगर ये ओ हुआ तो हमें इसने ये बोला है कि अगर इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी देन triangle ABO will be congruent to triangle PDO। तो क्यों नहीं होगा? देखो इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हो गया। ठीक। और हम गिवन है, हमने गिवन क्या दिया? सेम बेस। सेम बेस का मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी को लेके हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्जेंस थ्योरम 4 is true? Why does perpendicular from center of a circle to a chord of the circle bisect the chord? तो इसने बोला है कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी चॉर्ड पे, एक्चुअली फिर से प्रूव करना है, तो ये सर्किल है और ये सर्किल पे कोई चॉर्ड है और इस सर्किल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो ये हुआ, वो से हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हमारा कॉर्ड ए बी था। उसने बोला कि क्यों बाइसेक्ट करता है। ठीक ना। तो क्या करना है हमें इसको प्रूव करने के लिए? ओ ए को मीट कराना है, ओ ए मिला देना है, ओ बी मिला देना है। मिला दिया। देखो अभी हमें इतना ही क्यों मालूम है कि ओ ए ओ बी क्या है, ये रेडियस है और ओ को पी पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया करना, मतलब क्या होगा कि ये आपका 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है ना। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है? ए पी इज इक्वल टू पी बी और ए भी प्रूव करना है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कुछ नहीं करना, दोनों ट्राइंगल ले लो। टेकिंग दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा। ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ पी बी। ठीक है। तो देखोगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या हो गया? रेडियस। ठीक है ना। और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन साइड एंड एंगल